तो हेलो गाइस, फाइनली मैं एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर आ गई हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी न्यू वीडियो लेकर आओ। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ और आई नो गाइस कि ये वीडियो मैं बहुत ज्यादा जल्दी लेकर आई हूँ। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉरर स्टोरी है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो भाई अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा ही हॉरर और मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी थी जब मैंने सुनी थी, तो इसलिए मैं ये वाली हॉरर वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो ये जो हॉरर स्टोरी है मुझे मेरे एक फॉलोवर ने भेजी है, मतलब ये उनकी स्टोरी नहीं है, उनकी किसी फ्रेंड की चाची है और उनकी चाची की दादी की है ये स्टोरी, मतलब थोड़ा पुराने टाइम की ये स्टोरी है और भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो ये जो हॉरर स्टोरी है वो थोड़ी पुरानी है, लाइक ये 1900 समथिंग की कोई स्टोरी है। तो आगे स्टोरी में मैं दादी वगैरह नहीं बोलूंगी, उनका नाम हेमा है। तो भाई हेमा की ये स्टोरी है तो मैं आगे जो स्टोरी में हेमा वर्ड ही यूज करूंगी। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हेमा जो थी ना वो थोड़ी सीधी सादी लड़की थी, उनका जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की थी वो। और आपको ये बात पता होगी कि पहले के जमाने में जल्दी शादी करवा दिया जाता था और इसीलिए इनकी भी शादी ना मतलब जैसे 15-16 उम्र में हो गई थी। लेकिन जिससे इनकी शादी हुई थी ना वो भाई 25 साल का था उस टाइम पे और उसका नाम राजेश था। मतलब भाई एज डिफरेंस देख रहे हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत जल्दी शादी करवा देते थे और कम एज में हो जाती थी, तो मतलब किसी भी मतलब ज्यादा उम्र वाले लड़के से भी इनकी शादी करवा दी जाती थी। तो ऐसे ही हेमा के साथ भी हुआ था। वो खुद 14-15 साल की थी लेकिन उनकी जो शादी हुई थी वो किसी 25 साल के लड़के से हुई थी। भाई शादी तो हो गई थी लेकिन इनको ना मतलब जैसे ससुराल में नहीं भेजा गया था। लाइक इनकी शादी हो गई थी तो उनके 1-1.5 साल बाद ये अपने ससुराल में आई थी, इसलिए क्योंकि शायद ये थोड़ी बहुत और ज्यादा मैच्योर हो जाए, इसलिए इनको मतलब तब तक नहीं भेजा गया था। तो शादी के 1.5 साल बाद ही अपने ससुराल में आई थी। अब आगे की जो स्टोरी है ना भाई वो उनके ससुराल की ही है, ठीक है। तो मतलब वो ससुराल में एंटर कर चुकी है तो उनके ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि भाई उनके बेटे की शादी हो गई है और वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो जो लड़का था ना वो इकलौता था उनके माँ बाप का। तो काफी सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कोई बहुत ज्यादा ही खुश थे। शादी के 2-3 दिन तक ना मतलब सब बढ़िया चल रहा होता है। तो शादी के कुछ दिन बाद क्या होता है कि मतलब जो हेमा रहती है ना, हेमा किचन में काम कर रही थी रात के टाइम, मतलब उसने खाना वाना बना के सबको खिला दिया था और सब खाकर अपने अपने रूम में चले गए थे। अब वो बस बर्तन धो रही थी रात के टाइम। तो भाई वो बर्तन जब धो रही थी ना तो उसको कुछ ऐसा फील होता है कि मतलब किसी की ना आवाज आ रही है, समथिंग मतलब किचन के बाहर से कुछ आवाज आ रही है। उस आवाज को इग्नोर करके वो अपने काम में लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज आती है और इस बार ये आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सुबक सुबक कर रो रहा है। तो हेमा सोचती है कि भाई रात के टाइम ये रो कौन रहा है। तो वो अपना किचन से थोड़ा बहुत ना बाहर निकल के झांकती है कि भाई देखूं तो जरा ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो वहां पर वो जाती है, आसपास देखती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता और ना ही किसी की आवाज आ रही होती। आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। उसको थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब भाई ये आवाज थी तो थी किसकी। तो वो अपना सारा काम निपटा कर ना अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में लेट जाती है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब उसके दिमाग में वही चल रहा था कि भाई किसकी आवाज थी वो रात के टाइम की, कोई रो रहा है, मतलब आखिर वो था कौन और किसकी आवाज थी वो। उसके माइंड में यही चल रहा था। वो सोचती है कि कल मैं ये सब बातें कल सबको बताऊं या नहीं बताऊं। फिर वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा, मैं आराम से सो जाती हूँ। तो भाई वो फिर आराम से सो जाती है रात के टाइम। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन अभी जो अगली बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना उसे सुनने के बाद भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने सुनी थी। तो भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है ये, तो भाई ध्यान से सुनना। तो भाई 1-2 दिन बाद क्या होता है ना कि जो हेमा का जो ससुर था ना वो किसी काम से गाँव से बाहर गया था। तो फिर हमेशा की तरह ये सब खाना वाना खाते हैं और अपने अपने रूम में रात के टाइम भाई सोने के लिए चले जाते हैं। और उसकी जो सास थी ना वो भी अपने रूम में अकेली सो रही होती है। तो फिर रात के टाइम ना हेमा की ना अचानक से आंख खुलती है, मतलब ऐसे वो सो रही होती है और उसकी अचानक से आंख खुलती है। फिर वो खुलती है ना जैसे उसकी आंख, वो खड़ी हो जाती है बेड से और चलते चलते अपनी सास के रूम में चली जाती है। मतलब मान लो ऐसे उसकी सास सो रही है यहाँ पर ऐसे लेटी हुई है और वो खड़ी होकर अपनी सास को देखे जा रही है। देखना इन द सेंस घूरना, मतलब बहुत तगड़े तरीके से भाई वो उसे घूरे जाती है। फिर उसकी सास जो मतलब करवट बदलती है ना जब, तो उसकी ऐसे आंख खुलती है उसकी सास की थोड़ी सी हल्की सी। वो देखती है, हेमा तू यहाँ पे क्या कर रही है। ये तो उसने बोल दिया लेकिन वो उसने सुना ही नहीं। हेमा बस कंटिन्यूसली देखी जा रही थी, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर जो उसकी सास थी वो दोबारा से बोलती है, अरे हेमा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या कर रही है तू यहाँ पर। तो हेमा थोड़ी सी ना डरावनी सी आवाज में ये बोलती है, मैं हेमा नहीं हूँ। तो फिर उसकी सास ना मतलब डर सी जाती है थोड़ा सा और बोलती है कि तू हेमा नहीं है तो तू है कौन। तो फिर हेमा ना थोड़ी सी अपनी गर्दन टेढ़ी करती है और बोलती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्यों नहीं पहचाना तुमने मुझे? इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? अब भाई हेमा का ये रूप देख कर ना उसकी सास की फटके 4 नहीं पता नहीं कितनी हो गई थी। भाई उस टाइम उसकी सास की हालत दो भाई इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब उसकी डर के ना कांपने लग गई थी वो।
तो वो बोलती है, हिम्मत करके वो बोलती है कि भाई कौन है तू, यहाँ पर क्या करने आई है। तो फिर वो बोलती है कि मैं छवि हूँ। अब ये नाम सुन के ना उसकी सास की जान हलक में आ गई थी। और फिर भाई सुबह होती है और राजेश और हेमा उठते हैं और उठ के देखते हैं कि भाई उसकी जो माँ है ना वो मरी हुई पड़ी है। अब भाई कोई भी नहीं जानता था कि मतलब ये हुआ तो हुआ क्या और किसने किया, और आखिर वो छवि थी कौन, जिसका नाम सुनते ही उसकी माँ की ऐसी हालत हो गई। और फिर भाई उसका जो ससुर था ना वो भी गांव से आ गया था, मतलब जिस काम से वो गया था वहां से वो वापस आ गया था। उनके घर में मतलब मातम छा गया था, मतलब बहुत बुरा माहौल हो गया था वहां पर, क्योंकि उसकी सास मर चुकी थी और कोई भी नहीं जानता था कि मतलब भाई सडनली ये हुआ तो हुआ कैसे। तो भाई अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो उसकी सास को मरे हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए थे, इतने में ही उनके साथ एक और हादसा हो जाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि राजेश अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि मतलब बाथरूम से ना हेमा के हंसने की आवाज आ रही है, वो भी बहुत तेज हंस रही थी। तो वो ये सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पर मेरी माँ मर गई है और ये अंदर हंस क्यों रही है। फिर वो गुस्से में बाथरूम का गेट बजाने लगता है। इतने में ही हेमा की एक और आवाज आती है और ये आवाज जो थी इस बार थोड़ी डरी हुई सी थी। वो ऐसे बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब ये सुन के राजेश का भाई दिमाग चकरा गया था कि भाई ये हो क्या रहा है, कभी वो हंस रही है तेज, कभी वो डर रही है, आखिर अंदर हो क्या रहा है। वो कंटिन्यूअसली बाथरूम का ना गेट बजाता ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद हेमा निकल कर आती है बाथरूम से। तो राजेश उसे बोलता है कि तुम अभी क्या कर रही थी, इतनी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो तुम बाथरूम में, कभी हंस रही हो कभी डर रही हो, आखिर कर क्या रही थी तुम बाथरूम में। तो वो डरते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देगी। अब राजेश ना थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है कि कौन मार देगी तुम्हें। तो फिर जो हेमा है वो डरते हुए बताती है कि एक परछाई मुझे दिखाई देती है और उसने मुझे तंग करके रख दिया है, और वो अपना नाम छवि बताती है और वो ऐसा बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अब छवि का नाम सुनते ही ना भाई राजेश के तो तोते ही उड़ गए थे, मतलब भाई उसकी हालत खराब हो गई थी। और वो अपने आप में ऐसे बोलता है कि छवि वापस नहीं आ सकती, ये कैसे हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो बात थी ना वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। और हेमा ये बोलती है कि तुम अपने आप में क्या बोले जा रहे हो। और फिर ना वो एकदम से भागता है और अपने पापा के रूम में जाता है। और जैसे ही वो उनके रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि उसके पापा भी मरे हुए पड़े थे। अब भाई राजेश और हेमा ना बहुत ज्यादा ही रोने लग जाते हैं और हेमा बोलती है कि आखिर हमने उसका बिगाड़ा क्या है, वो हमें क्यों हमारे पीछे लग गई है, मतलब वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, आखिर हमने ऐसा किया क्या है। तो राजेश जो है ना वो थोड़ा गुस्से में और रोते हुए बोलता है कि मैंने मना किया था उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा नहीं माने। अब ये सब बातें ना भाई हेमा के ना सर के ऊपर से जा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई राजेश ने ये बोला तो बोला क्या। तो वो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या किया था मम्मी पापा ने, आप मुझे बताओ। वो उसे बहुत ज्यादा ही फोर्स करती है और बोलती है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ था। तब जाकर वो उसे सारी बातें बताता है। राजेश हेमा को बताता है कि तुमसे पहले भी मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम छवि था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और हम सब अच्छे से रह रहे थे। लेकिन होता ये है कि मतलब हमारी शादी के 2-3 साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा था। और इस बात से मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा उसको डांटते थे, कभी कभार उसको बहुत ज्यादा ही मारते थे, उसको खाना भी नहीं देते थे कभी कभी। और मतलब उसको बिल्कुल ही टॉर्चर करके रख दिया था मेरे मम्मी पापा ने। मतलब उसको ऐसा बोलती थी मेरी मम्मी कि तू बहुत मनहूस है, तेरी ही वजह से, शायद तेरे में ही कोई कमी है जिसकी वजह से एक भी बच्चा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो जो दोनों थे ना, मतलब सास और ससुर, वो उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। और मेरी बात तो भाई कोई सुनी ही नहीं जाती थी। मैं अगर उसका पक्ष भी लेता था तो मुझे बिल्कुल ही साइड कर दिया जाता था, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी। और मैं अभी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं काम से बाहर जाता हूँ तो मेरे पीछे से मेरी मम्मी और पापा ने उसको जान से मार दिया और वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। और फिर कुछ साल बाद यानी कि तुमसे अब मेरी शादी करवा दी गई, ताकि तुमसे तो बच्चा हो ही जाएगा, ऐसा सोचकर तुमसे मेरी शादी करवा दी गई। और शायद मुझे यही लग रहा है कि शायद छवि को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मेरी शादी तुमसे करवा दी गई है, इसीलिए शायद वो वापस आ गई है। भाई हेमा जो थी ना वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हाथ जोड़कर ऐसे बोलने लगती है कि छवि हमें माफ कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो और हमें माफ कर दो। अब इसके बाद ना उन दोनों को लगता है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो यहाँ से इस घर को छोड़कर ना मतलब किसी और गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर चले जाते हैं रहने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद राजेश की भी डेथ हो जाती है और बस लास्ट में हेमा ही बचती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा था कि राजेश को मतलब छवि ने ही मारा या फिर उसकी कोई नेचुरल डेथ हुई थी,
क्योंकि कुछ लोग यही कहते हैं कि छवि उसको अपने साथ में ले गई। तो या दैट वाज द स्टोरी, तो जो कि मेरे फॉलोअर ने भेजी थी। और इस स्टोरी का मटेरियल सिर्फ मुझे इतना ही मिला, उसके बाद नहीं पता कि मतलब हेमा क्या कर रही है अभी, क्या मतलब अभी तक तो वो खत्म हो गई होंगी, तो आगे का कुछ पता नहीं है। बस यहीं पर ये जो स्टोरी थी भाई एंड होती है। और आप भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको क्या लगता है कि जो छवि की आत्मा थी, क्या उसी ने राजेश को मारा था या फिर राजेश की नेचुरल ही डेथ हो गई थी। तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई आपको कैसी लगी ये स्टोरी। और भाई आप अपनी भी कोई दादा दादी की, आपके चाचा चाची की, किसी की भी स्टोरी हो तो कमेंट करके अपनी स्टोरी जरूर बताना, या फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना मेल दिया होगा वहां पर भी आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये स्टोरी, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।